मॉर्निंग स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र, और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में दूसरा चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो जानते हैं नए साझेदार का प्रवेश किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब किसी साझेदारी संस्था के सभी साझेदार साझेदारी संस्था के व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, साझेदारी संस्था के व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, तो साझेदारी संस्था के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, साझेदारी संस्था के व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उन्हें अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त प्रबंधकीय योग्यता व कुशलता तथा अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। और इन आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस अन्य व्यक्ति को साझेदारी संस्था का सदस्य बनाते हैं, उस सदस्य को नए साझेदार कहते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार सभी साझेदारों की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को साझेदारी संस्था का साझेदार बनाया जा सकता है, और वह साझेदार साझेदारी संस्था में प्रवेश की तिथि से साझेदारी फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन साझेदारी संस्था में प्रवेश से पूर्व किए गए संस्था के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। प्यारे बच्चों, जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे दो अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1, लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। नंबर 2, संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार। क्योंकि जब कोई साझेदार आता है तो वो पूंजी लेकर आता है, इसलिए उसे व्यवसाय के लाभों में तथा संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। अब जब कोई नया साझेदार आता है तो लेखांकन की दृष्टि से कुछ समायोजन करने पड़ते हैं। उनमें सबसे पहला समायोजन है नए लाभांश अनुपात की गणना। तो कैसे करते हैं नए लाभांश अनुपात की गणना, और क्या होता है नया लाभांश अनुपात। सबसे पहले जानते हैं जो पुराने साझेदार होते हैं, वह साझेदार जिस अनुपात में अपना लाभांश का विभाजन करते हैं उसे पुराना लाभांश अनुपात कहते हैं। फिर क्या होता है नया लाभांश अनुपात। सभी साझेदार नए साझेदार सहित भविष्य के लाभों को बांटने के लिए जिस अनुपात में सहमत होते हैं उसे नया लाभांश अनुपात कहते हैं। अर्थात भविष्य के लाभों को बांटने के लिए जिस अनुपात का निर्धारण किया जाता है उसे नया लाभांश अनुपात कहा जाता है। क्योंकि जब कोई नया साझेदार आता है तो उसके हिस्से के लिए पुराने साझेदारों को त्याग करना पड़ता है, इसलिए नया लाभांश अनुपात निकालने के लिए पुराने अनुपात में से त्याग का अनुपात घटा दिया जाता है। अर्थात नया लाभांश अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात होता है। अब जानते हैं कि त्याग का अनुपात क्या होता है। जब साझेदारी संस्था में नए साझेदार प्रवेश करता है तो उसे लाभों में हिस्सा दिया जाता है, और यह हिस्सा पुराने साझेदारों द्वारा या किसी एक साझेदार द्वारा या सभी साझेदार द्वारा अपने लाभ के हिस्से में से दिया जाता है। अर्थात उसके पक्ष में जो हिस्से का त्याग करते हैं उसी को त्याग का अनुपात कहते हैं। त्याग का अनुपात निकालने के लिए पुराने अनुपात में से नया लाभांश अनुपात घटा देते हैं तो त्याग का अनुपात निकल जाता है। अर्थात त्याग का अनुपात बराबर
अनुपात माइनस नया अनुपात होता है। और त्याग के अनुपात का प्रयोग ख्याति के समायोजन के लिए या नया साझेदार जो ख्याति की रकम नगद लाता है उस रकम को त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। तो इस प्रकार आज आप समझ गए होंगे कि नए साझेदार का प्रवेश किसे कहते हैं, नया लाभ हानि अनुपात क्या होता है और त्याग का अनुपात क्या होता है। धन्यवाद।